हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, आज अपन बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं आपको बिल्कुल बेसिक पॉइंट का प्लस माइनस करना सिखाऊंगा। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 2 + 6, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि बराबर कितना हो गया 8। ऐसे ही आपको अगर लिखा हुआ है 2.5 + 6.5 तो बराबर आपको पता होना चाहिए 9। तो ये कैसे और क्या है ये अपन यहाँ पर सीखेंगे, ये आपको चलिए मैं सिखाता हूँ। जैसे देखिए आपको यहाँ पर देखें अपन कि 2.56 + 8.923। सबसे पहली बात आपको देखिए, जैसे आपने स्कूल में शुरुआत में जब आप 5th 4th 5th में रहे होंगे तो आपने इसको ऐसे किया होगा 2.56 और 0। तो देखिए बेसिक मैथ्स के अंतर्गत अपन ये बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। जिनको आता है वो लोग इसको चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैथ्स बिल्कुल नहीं किया है लेकिन अब वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं। तो इनको देखें, बिल्कुल आपको मैं बेसिक से कराऊंगा, आराम से आप इसको देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ के कुछ वीडियो हैं, उनको आप अच्छी तरीके से देखें। तो ये मैंने कैसे लिखा देखिए, ये पॉइंट के बाद पहला अंक पहले के सामने आता है, दूसरा दूसरे के सामने आता है और तीसरा तीसरे के सामने आता है। कभी अगर जैसे कंडीशन आपकी ये हो 2.6 तो अपन इसको कैसे लिखते हैं 2.600। पॉइंट के बाद कितने ही जीरो आप लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पहले आप कितने भी क्या कर दीजिए, वो कर दीजिए, जीरो लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब जैसे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखा तो 3 के नीचे 0 है तो कितना आ गया 3, 6 तो कितना हो गया 8, 9 5 कितना हो गया 14, हासिल का 1, 8 तो 10 और 1 11, 11.483 आपका इसका स्क्वायर हो गया। तो पॉइंट का जब प्लस माइनस आप करेंगे ना तो ये कैलकुलेशन 9 5 14 कैसे आता है आपको ऐसे नहीं करना। देखिए आप बड़े हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 10 11 12 13 14 ऐसे नहीं, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। और जिन लोगों का बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वह भी पॉइंट का प्लस माइनस करें, आपका माइंड अपने आप चलने लगेगा, ये आप डायरेक्ट लिखने लगेंगे। तो अब देखिए अपन को करना ऐसे नहीं है, ये अपन स्कूल में किया करते थे, अब आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को बिना लिखे हुए ही यहाँ पर सॉल्व करना सीखना है। भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपको यहीं पर देखकर आपको इसको सॉल्व करना है। तो 6 के बाद 0 है, यहाँ लिखता नहीं, अपन को माइंड में रखना है। तो 3 और 0 कितना हो गया आपका 3 हो गया। 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ लिख दिया। 9 और 4 कितना हो गया 14 हो गया, फिर पॉइंट लगा दिया। 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 11, तो 11.483 आपका इसका प्लस करने पे आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जैसे कोई भी संख्या आपको यहाँ पर दी गई है तो आपको बस यही देखना है कि पॉइंट के बाद जितने भी संख्याएं हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहला पहले में ही जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर बाई चांस आपको यहाँ पर दे दिया जाता 2.5 ओनली तो ये इसमें जुड़ता 9 और 5 में वो 5 जुड़ता, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अपन, यानी ऐसी संख्याओं का आपको वो करना है जो दशमलव वाली हैं। जैसे कि 3.525 + 8.26 + 9.0653। क्लियर है ना? मैंने बोला पॉइंट के बाद का 0 का महत्व नहीं है, लेकिन वो कहाँ, यहाँ अगर वो अंक के पहले लगे तो उसका महत्व है। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और वहाँ 4 है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। चौथे से शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा सबसे पहले नंबर 3, क्योंकि यहाँ चौथा अंक तीसरा चौथा अंक 0 है, यहाँ चौथा अंक 0 तो यहाँ लिख दिया। अब ये 5 है, यहाँ तीसरा है नहीं, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 1 कैरी गया। फिर तीसरे पे दूसरे पे इस पे आ जाओगे 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, है ना। ये वाला सेकंड नंबर का, ये वाला सेकंड नंबर का 6 और 6 12 और 12 और 2 14 और 1 कैरी था तो कितना हो गया 15, 1 लिखा आपने। ये क्लियर है? अब आ जाएंगे फर्स्ट में, तो 5 2 7 और 0 7 और 1 8, तो ये पॉइंट के बाद का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब 8 और 3 11, 8 और 3 कितना हो गया 11 और 9 कितना हो गया आपका 20। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग 20, तो
8503 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इसको, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमने माइंड में मान लिया यहाँ 2 जीरो और है, यहाँ 2 और है। हम स्कूल में यही करते थे, जीरो लगा लेते थे, लेकिन यहाँ नहीं करना, यहाँ आपको पेन नहीं चलाना है ना। 3 का 3 लिखा, फिर 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का 0 लिखा, 1 कैरी गया, फिर 6 और 6 के 12 हो गया, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना हो गया 15 का 5 लिखा, 1 कैरी रहा। अब यहाँ पर 5 और 2 7, यहाँ पहला अंक 0 है, 7 ही रहा, 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 लिख दिया, और 8 और 9 17 और 3 20 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप एक और देख लीजिए, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उनको आप लोग प्रैक्टिस करना। जैसे कि देखिए 3.562 प्लस 8.922 प्लस 5.6005, क्लियर है ना। तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, वहाँ 4 अंक है, तो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ चौथा 0 है, यहाँ चौथा क्या है 5 है, तो 5 का 5 लिख लिया। क्लियर है। करते हमेशा राइट से ही है मैथमेटिक्स को, ये आपको लगभग सबको पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग हमेशा याद रखिए इस बात को, है ना। तो यहाँ 5 लिखा, यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 0 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 6 कितना हो गया 8। अब यहाँ पहला अंक है 6, यहाँ 5 है, तो 9 6 15 और 5 20 का 0, पहला अंक 9, पहला अंक 6, पहला अंक 5, तो 9 6 और ये 9 6 15 और 5 20 का 0, हासिल का 2 लिखा। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको। ये पॉइंट आपका, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट खत्म। अब 8 5 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, और हासिल का कितना था आपका, देखिए 1 था, तो कितना हो जाएगा आपका 14, तो 14.04084 आपका 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, इनको आप लोग क्या करिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि पॉइंट का प्लस कैसे आप लोग करेंगे। ये नोट कर लीजिए सभी लोग, इनको नोट करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसकी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। इसके आगे अपन क्या करेंगे, पॉइंट का माइनस करना सीखेंगे, ठीक है, फिर प्लस और माइनस दोनों को मिलाना सीखेंगे। तो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, इसको आप लोग आराम से इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे जैसे आपके सामने कोई सी भी एक संख्या दी गई है, जैसे दिया हुआ है कि 8.64 माइनस 2.13, तो हम स्कूल में कैसे करते थे, 8.64 को लिखते थे, फिर यहाँ पर 2 लिखते थे, फिर 1 और फिर आपका ये 3 लिखते थे। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते थे कि 4 में से 3 गया कितना बचा 1, 6 में से 1 गया कितना बचा 5, पॉइंट लगाया, 8 में से 2 गया कितना बचा 6। ये हम स्कूल में करते थे, लेकिन हमें यहाँ लिखना नहीं है, हमें इसको बिना लिखे सॉल्व करना है। तो पॉइंट के बाद का जैसा पहला अंक पहले में जुड़ता था, दूसरा दूसरे में जुड़ता था, तीसरा तीसरे में जुड़ता था, ऐसे ही ये माइनस होगा। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, ठीक है। अब 6 में से 1 गया कितना बचा 5, पॉइंट लगाया, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, तो 6.51 आपका आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर है। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 16.5602 माइनस 1.82, ये आपको दिया हुआ है। आपको इसको इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ तीसरा चौथा अंक क्या है 0 है, तो अपने लास्ट के 2 क्या लिख देंगे हम लोग, वैसे के वैसे लिख देंगे, क्योंकि इनमें से 0 जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अब 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, ठीक है। 5 में से 8 गया तो कितना बचा आपका, 5 में से 8 जाता नहीं यानी 1 आगे इसलिए, तो कितना गया 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ कितना बचा आपका 15 बचा। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी 16.5062 में से अगर आप क्या माइनस करेंगे 1.82 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15.6402 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका पॉइंट का माइनस करना। इसकी अब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए 2 संख्याओं का अलग अलग आपको जैसे माइनस करने को आ जाए तो वो आप लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसे कि 16.02 माइनस 1.82 माइनस 2.62 ये आपको दिया हुआ है। तो
तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि ये माइनस माइनस है, ये माइनस की दोनों संख्याएं ये इसमें से माइनस होंगी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करना है ना। तो 2 और 2 कितना हो गया 4। या तो देखो आप लोग क्या करो कि इन दोनों को पहले पहले जोड़ लो, फिर उसके बाद फिर इसमें से माइनस करो, लेकिन हमें ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ हमें कुछ ऐसे काम करना है जो कि डायरेक्ट कर सके। तो 2 और 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, है ना। इस क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इन लोग करना है। 2 और 2 4 हो गया। 4 को हम लोग 2 में से माइनस करते हैं तो 2 छोटा है, तो आगे से लिया, आगे खुद 0। यहाँ पर कितना हो गया, इसमें से 2 12 हो गया। 12 में से क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 8। पहला अंक क्या आ गया 8 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ पर क्या है 9 है, तो 14 का 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 का 4 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस किया तो कितना हो गया आपका 5। क्योंकि देखो यहाँ 9 था, 8 और 6 14, तो 14 का 14 माइनस तो कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हमें एक ही अंक से कैलकुलेट करने को कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी 4 माइनस करा हमने, एक यहाँ ऑलरेडी कैरी है, ये आप याद रखिएगा, है ना। तो 9 में से 4, क्योंकि यहाँ 0 था, आगे लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 1 इसने इसको दे दिया तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 5 बचा। इतना क्लियर है? पॉइंट लगा देंगे। आप क्या करोगे 2 और 1 कितना हो गया 3, एक हासिल का था तो कितना हो गया 4, यानी यहाँ पर आपको क्या माइनस करना है 4 माइनस करना है। किस में से 15 में से। क्यों? क्योंकि 16 से 1 उसने वहाँ दे दिया था। 15 में से 4 माइनस कर देंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा 11.58 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रहे माइनस वाले कुछ क्वेश्चन। डेट क्लियर है? चलिए इनको आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कि 16.325 में से 8.645 को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे। करना बस आपको वही है, बार बार आप लोग इनको करते रहिए। और ये संख्या आप लोग मन से बना सकते हैं, क्वेश्चन आप मन से बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन लोगों ने मतलब उनको मैथ आता भी है तो वो भी पॉइंट का प्लस माइनस आपस में करना आप लोग सीखिए। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन माइनस करने वाले, इनको आप लोग माइनस कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको दिया हुआ है कि 15.56 प्लस 8.26 माइनस 7.65, ये आपको दिया हुआ है। प्लस और माइनस साथ में आपको दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है, उसको माइनस करना है बस। 6 और 6 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचा आपका 7। क्लियर है? यानी दशमलव के बाद का दूसरा अंक दूसरा जोड़ दिया, कितना हो गया 6 और 6 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7। 5 और 2 कितना हो गया 7। ठीक है? 7 में से क्या गया 6 गया, कितना बचा 1। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम? अब पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करना है 5 और 8 13। क्लियर ना? 5 और 8 13, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब आपका क्या है यहाँ पर एक ऑलरेडी बचा हुआ है, तो 16.17 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इन दोनों को जोड़कर और क्या कर देना है, इसमें से इसको माइनस करना था। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से किया। कैसे किया? 8 और 6 को जोड़ा, कितना हो गया 6 और 6 कितना हो गया 12। 12 में से 5 माइनस करिए, क्योंकि देखो ये और ये। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखिए पहला पहले में ही जुड़ेगा और पहले में से क्या होगा आपका माइनस होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यानी 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 में से 5 गया 7 बचा, 5 और 2 7, 7 और 1। ठीक है? अब 5 और 8 13, 13 में से क्या गया 7 गया, कितना बचा आपका 6 गया। ठीक है? एक आपका ऑलरेडी था, तो 16.16 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए 8.625 प्लस 6.0056, ठीक है, माइनस 1.23, ये आपको माइनस करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ चौथा अंक, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तीसरा और चौथा कुछ माइनस करने को है ही नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले नंबर जो सबसे लास्ट में चौथा अंक है 6 का, 6 में से 0 गया वो लिख दिया। अब तीसरा अंक 5 और 5 कितना है, 10 है, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, 10 का 0 लिख दिया, एक आगे हासिल चला गया। क्लियर है, ये 2 अंक आपके कंप्लीट हो गए। अब 2 और 0 है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 और 0, 2 और 0 2, 1 कैरी था तो कितना हो गया 3, 3 में से क्या गया 3 गया, क्या बचा 0। अब पहले अंक पे आ जाइए, 6 और 0 6, यहाँ कुछ कैरी बचा नहीं था, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 8 और 6 14, 14 और 1 13। भाई 14 और 1 का मतलब 13 का मतलब हो गया 14 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यों बोले हम लोग 14 और 1 13, 14 और 1 14, यानी 14 एकम 14, टेबल पढ़ोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, 14 और 1 जोड़ दोगे तो 15। ये आपको याद रखना है। ये प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए अपना। अगर आपको मैथ आता भी है ना तो एक बार आप लोग पॉइंट का प्लस माइनस करके देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी ताकत है इसमें। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन और हैं, इनकी भी आप लोग अच्छी तरीके से प्लस कर लिए, प्लस माइनस के ये हमने दिए हैं, इनको प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स को बताया है, जिसमें आपने समझा है कि सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपका पॉइंट का प्लस माइनस करना हमने यहाँ पर सीखा, तो पॉइंट के प्लस माइनस के बाद आपको ये मैंने सब सारी चीज़ पहले प्लस प्लस के क्वेश्चन दिए, फिर माइनस के दिए, फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्लस और माइनस आपस में प्लस करके दे दिया है। तो ये भी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, इनको कर लेना अच्छी से। और बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है वो चिंता ना करें, हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए और बिल्कुल लगातार आप लोग हमसे करते रहिए। बेसिक मैथ जो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पढ़िए, वहाँ से आपका बिल्कुल मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और जिनको आता है वो लोग ये पॉइंट का प्लस माइनस करके देखिए, डेली मन से क्वेश्चन बनाइए, कुछ भी संख्या लिखते जाइए, कहीं भी दशमलव लगा दीजिए, कहीं प्लस माइनस लगा दीजिए और प्रैक्टिस करना सीखिए। ठीक है, सही है गलत कैसे आ रहा है, कुछ समय तक आप लोग अपने कैलकुलेटर से उसको चेक कर सकते हैं कि सामने सही किया है गलत किया है। जहाँ गलती कर रहे हैं बार बार फिर वो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।